क्या आप जानते हैं कुरान मजीद में बीवी के लिए एक नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और हैरत की बात यह है कि हर लफ्ज़ एक मुख्तलिफ रिश्ता, मुख्तलिफ कैफियत और मुख्तलिफ हकीकत बयान करता है। ऐसा क्यों है कि कुरान कहीं ज़ौजा कहता है, कहीं इमरा और कहीं साहिबा? क्या ये सिर्फ अल्फाज हैं या इनके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम कुरान के इन अल्फाज के पीछे मौजूद एक हैरत अंगेज हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए, वीडियो के आखिर तक आपको कुरान के अल्फाज की एक नई गहराई समझ आएगी। कुरान मजीद सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्फाज का ऐसा मौजिज़ा है जिसमें हर लफ्ज़ अपनी जगह पर एक ख़ास हिकमत रखता है। बाज़ औक़ात एक ही रिश्ते के लिए कुरान मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है, और इन्हीं में से एक रिश्ता है शौहर और बीवी का रिश्ता। उर्दू में हम इसे सिर्फ बीवी कहते हैं, लेकिन कुरान इसके लिए 3 मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करता है: इमरा, ज़ौजा, साहिबा। इन अल्फाज के पीछे छुपी हुई हिकमत वाकई हैरान कर देने वाली है। और हैरत की बात यह है कि हर लफ्ज़ एक अलग रिश्ता, एक अलग कैफियत और एक अलग हकीकत को बयान करता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की गहरी नफ्सियात हैं। आइए कुरान के इन अल्फाज के राज को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान में पहला लफ्ज़ है इमरा। ये लफ्ज़ उस बीवी के लिए आता है जहां जिस्मानी ताल्लुक तो मौजूद हो, लेकिन दिल और सोच एक ना हो। मिसाल के तौर पर हजरत नूह और हजरत लूत की बीवियां, वो अंबिया की बीवियां तो थीं, मगर ईमान में उनके साथ नहीं थीं। इसीलिए कुरान उन्हें इमराता नूह और इमराता लूत कहता है। यहाँ तक कि फिरौन की बीवी जो बाद में ईमान ले आई, कुरान उसे भी इमराता फिरौन कहता है, क्योंकि ताल्लुक मौजूद था मगर रूहानी हम आहंगी नहीं थी। दूसरा लफ्ज़ है ज़ौजा। ये वो रिश्ता है जहां दिल भी जुड़े होते हैं और जिंदगियां भी, जहां सोच, मोहब्बत और ईमान एक हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो। यहाँ ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, ए नबी, अपनी अज़वाज से कह दीजिए। ये वो रिश्ता है जहां दिलों की हम आहंगी मौजूद हो। कुरान में एक और दिलचस्प मिसाल है। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी तो फरमाया, व इमराती आकिरुन, यानी मेरी बीवी बांझ है। लेकिन जब अल्लाह ने औलाद अता की, कुरान ने फरमाया, व असलहना लहू ज़ौजहू, यानी हमने उनकी ज़ौजा को दुरुस्त कर दिया। लफ्ज़ भी बदल गया और रिश्ता भी। तीसरा लफ्ज़ है साहिबा। ये उस हालत के लिए इस्तेमाल होता है जहां कोई इज़्दवाजी ताल्लुक ही मौजूद ना हो। जब अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में फरमाया, इसका बेटा कैसे हो सकता है जबकि इसकी कोई साहिबा नहीं, यहाँ साहिबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अल्लाह पाक हर तरह के इंसानी रिश्तों से पाक है। इसी तरह क़यामत के दिन जब हर इंसान सिर्फ अपनी फिक्र में होगा, कुरान कहता है, उस दिन इंसान अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप और अपनी बीवी से भी भागेगा। यहाँ भी लफ्ज़ आया साहिबतहू, क्योंकि वहाँ रिश्तों की कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। उर्दू में हम इन तीनों अल्फाज का तर्जमा सिर्फ बीवी करते हैं, मगर कुरान के हर लफ्ज़ के पीछे एक हिकमत, एक गहराई और एक राज छुपा हुआ है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, यानी ए हमारे रब, हमें ऐसे हमसफर अता फरमा जो हमारी आंखों की ठंडक बन जाएं। अगर आपको कुरान की ऐसी ही दिलचस्प और हैरत अंगेज बातें जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी मज़ीद वीडियोस बनाने का हौसला देता है। अगर आपको ऐसी ही हकीकी, दिलचस्प और इल्म से भरपूर इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं तो हमारे चैनल HK वॉइस स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में ज़ौजा, इमरा और साहिबा के दरमियान सबसे दिलचस्प फ़र्क कौन सा है।
वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।